हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। ये 25 जुलाई का है, 2024 का है, 3 मार्क्स का है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये ओडी का क्वेश्चन है। लेट फाइव डिनोट द सॉल्यूशंस टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है, फाइव क्या है, एक सॉल्यूशन है। फाइव सॉल्यूशन को डिनोट करता है टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स वाई डैश होल डैश -2 वाई डैश प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1। ओके, इसमें एक्स लाइज करता है 1 से बड़ा लेस देन e⁴। ओके, y ऑफ 1 इक्वल टू 0 और y ऑफ e⁴ इक्वल टू 4 e⁴ है। ओके, ये दो कंडीशन दी गई है, बाउंड्री कंडीशन। देन द वैल्यू ऑफ फाइव ऑफ ई इज, तो फाइव ऑफ ई की वैल्यू निकालने को कहा गया है। ठीक, देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, -e/2 -e/3, ऑप्शन सी में है e/3, डी में है ई। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन दी गई है ये क्या है, सबसे पहले इसे ये जो डैश दी गई है, डेरिवेटिव जो दी गई है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, उसकी डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक, तो जब डेरिवेटिव लेंगे एक्स वाई डैश का तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, यहाँ तो एक्स 1 हो जाएगा, प्लस वाई डैश -2 वाई डैश प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डबल डैश माइनस ये वाई डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे एक्स का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ठीक, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब ये क्या है, ये कॉची आयलर इक्वेशन है। ठीक, तो कॉची आयलर इक्वेशन में लेट एक्स इक्वल टू e⁴z करते हैं, और z क्या है, जब z इक्वल टू log x है। ओके, जब log लेंगे तो z इक्वल टू log x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, d डैश इंटू डी डैश -1 माइनस डी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डी डैश स्क्वायर -2 डी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर -2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m हो जाएगा 1,1। ओके, रिपीटेड रूट आ रहा है। ओके, तो y ऑफ z, क्योंकि यहाँ पे y डैश क्या है, dy बाई डी जेड है। ओके, तो इसलिए इसकी इक्वेशन जो आएगी वो जेड में आएगी। ओके, जेड के रिस्पेक्ट में आएगी। ओके, तो वाई ऑफ जेड इक्वल टू c1 प्लस c2 जेड e⁴ जेड। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसकी पार्टिकुलर जब सॉल्यूशन निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे y ऑफ z जो है इक्वल टू c1 प्लस c2 एक्स जेड, यहाँ पे z आएगा e⁴z। ये पार्टिकुलर फंक्शन आ जाएगा। और ये क्या है, अब इस r ऑफ एक्स है, r ऑफ एक्स का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e⁴z डी -1 डी डैश -1 का होल स्क्वायर। तो जब e⁴z बाहर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 बाई डी जेड प्लस 1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है +1, तो +1 -1 होल स्क्वायर। तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो e⁴z बाई 1 बाई डी स्क्वायर। ये क्या है, डी एक्स का ये इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर होता है इसका, यानी कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एंड 1 बाई डी स्क्वायर क्या है, डबल इंटीग्रेशन है डी ऑफ एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा e⁴z जेड स्क्वायर बाई 2। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कि e⁴z जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो इस कॉची आयलर इक्वेशन की जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, y ऑफ z इक्वल टू c1 प्लस c2 जेड इंटू e⁴z प्लस e⁴z इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक,
अब ये जेड के टर्म में है, हमें एक्स के टर्म में लिखना है। तो एक्स की क्या है, जेड इक्वल टू लॉग एक्स है। तो जहाँ जहाँ हम एक्स के टर्म में चेंज कर रहे हैं तो c1 प्लस c2 जेड की जगह लॉग एक्स, और यहाँ पे जब जेड की जगह लॉग एक्स रखेंगे तो ये एक्स हो जाएगा प्लस ई टू द पावर जेड क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये जब हम जेड की जगह लॉग एक्स रखेंगे तो ये इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसमें दो कंडीशन दी गई थी, y1 0 इक्वल y1 इक्वल टू 0 और y ऑफ ई टू द पावर 4 इक्वल टू 4 ई टू द पावर 4। ओके, तो y1 इक्वल टू 0 और y ऑफ ई टू द पावर 4 इक्वल टू 4 ई टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, ये दोनों कंडीशन को यूज करेंगे। तो y1 इक्वल टू c1, यहाँ पहले इसको यूज करेंगे। तो जहाँ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे c1 प्लस c2। ओके, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1, x की वैल्यू 1 है। ओके, तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी log, जब x की जगह 1 रखेंगे तो log 1 0 दे देगी, तो पूरे 0 दे देगी। ठीक, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, c1 और y ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0 दी गई है। ठीक, तो c1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली क्या करेंगे अब, y ऑफ x इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, c1 0 हो जाएगा, तो बचेगा y ऑफ x इक्वल टू c2 log x इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 2x। ओके, तो y ऑफ ई टू द पावर 4 जब x की जगह y ऑफ x की जगह जब ई टू द पावर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c log ई टू द पावर 4 ई टू द पावर इंटू ई टू द पावर 4 प्लस ये log, ये यहाँ पे क्या जगह 4 हो जाएगा, क्योंकि x log x की जगह ई टू द पावर 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, log e हो जाएगा ये। ठीक, और log e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 हो जाएगा। ठीक, और ये x क्या है, ई टू द पावर 4। ओके, तो ये आ जाएगा, जब कैंसिल करेंगे तो 4 ई टू द, इसकी वैल्यू क्या दी गई, 4 ई टू द पावर 4 इक्वल टू 4 c2 ई टू द पावर 4 प्लस 8 ई टू द पावर 4। ओके, तो c1, यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। ओके, यहाँ से यहाँ पे से c2 की वैल्यू -1 आ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, c1 और c2 की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग रखेंगे, पुट करेंगे। ओके, तो y ऑफ x इक्वल टू c2 की वैल्यू तो 0 है, c1 की वैल्यू -1 थी, तो क्या y ऑफ x इक्वल टू माइनस log x इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, फाई ऑफ ई। ओके, यहाँ पे फाई ऑफ ई क्या बोला गया है कि फाई जो है, फाई डिनोट करता है सॉल्यूशन को, तो ये सॉल्यूशन है। ओके, बस यहाँ पे फाई बोल रहे हैं, यहाँ पे वाई है। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे, जब ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ई हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे ई आ जाएगा ई बाई 2, तो माइनस ई प्लस ई बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई बाई 2। ओके, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, माइनस ई बाई 2 इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन जून 2016 का है, 4.75 मार्क्स का है। ओके, देखते हैं, ये भी ओडी का ही है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ओके, लेट y फ्रॉम r to r बी सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस y इक्वल टू ई टू द पावर 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो सेटिस्फाई करता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर x y ऑफ x इक्वल टू 0, देन ओके, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होती है x, ये सेटिस्फाई करता है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे ई टू द पावर x y ऑफ x 0 आएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके,
जब सॉल्व करेंगे तो y डबल डैश 2y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस वाई माइनस ई टू द पावर 3x है। ओके, ई टू द पावर माइनस 3x। ओके, तो इसको 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1 m प्लस 2m प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और एक वैल्यू आएगी -1। ओके, तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा क्या हो जाएगा, y ऑफ x इक्वल टू c1 e टू द पावर, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो c1 e टू द पावर -1/2 x प्लस c2 e टू द पावर -x। ओके, अब इसका क्या है, ये r ऑफ x दी गई है, तो ये क्या नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालेंगे तो e टू द पावर -3x 2d प्लस 1 d प्लस 2d प्लस 1 d प्लस 1। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे -3, जब -3 रखेंगे यहाँ पे d की जगह, तो ये क्या आ जाएगा e टू द -3, ये -5 और माइनस इंटू -2 आ जाएगा, तो ये +10 आ जाएगा, e टू द -3x/10 आ जाएगा। ओके, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, वो होगा y ऑफ x इक्वल टू c1 e टू द पावर -1/2 x प्लस c2 e टू द पावर -x प्लस e टू द पावर -3x/10। ओके, तो यहाँ पे ये दिया गया था कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे e टू द पावर x c1 e टू द पावर -1/2 x, ये जो इक्वेशन है y ऑफ x, यही है इक्वेशन। ओके, हम लोग फाइंड आउट किए अभी। ओके, तो ये क्या है, इसके सोल्यूशन ये जो है इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। ओके, तो यहाँ से अगर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, c1 e टू द पावर x/2 प्लस c2 e टू द पावर 0 प्लस ये 0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस e टू द पावर -2x/10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रही है कि ये सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई कब करेगी, ये इक्वल टू 0 कब होगी, ये इक्वल टू, ये जो है जैसे x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे ये भी इन्फिनिटी देगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी दे देगा, ये सॉरी ये 0 दे देगा, ये c1। ओके, और ये इन्फिनिटी देगा, यानी कि इक्वल टू 0 तो ये हो नहीं रही है। इक्वल टू 0 करने के लिए हमें c1 और c2 की वैल्यू 0 लेनी होगी, तभी ये इक्वल टू 0 हो रही है। ओके, तो ये इक्वेशन क्या कर रहा है, ये जो है ये जो फंक्शन है वो क्या इम्प्लाई कर रही है, अगर 0 अगर इम्प्लाई करेगी उसके लिए c1 और c2 0 होना होगा, इसलिए यहाँ पे c1 और c2 इम्प्लाई कर रहा है कि c1 और c2 0 होगा। ओके, इसके अलावा क्योंकि यह बोला गया है कि ये सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब c1 और c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो c1 और c2 की वैल्यू जब इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो जब यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू इक्वल टू 0 रखेंगे तो y ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर -3x/10 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू की 0 के अलावा कोई भी अगर ये लेंगे, अगर c की वैल्यू लेंगे तो वो कभी भी ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। ओके, यहाँ हम इसको कभी 0 नहीं बना सकते क्योंकि ये c1 और c2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम इसको 0 ले लेंगे। ओके, नहीं तो अदरवाइज ये कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन पहले बी देखते हैं कि y 0 इक्वल टू 1/10 है। ठीक, तो जब इसको 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर -3x 0 हो जाएगा, तो e टू द पावर 0 1 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर 2x y ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर 2x y ऑफ x, तो ये क्या है, y ऑफ x क्या है, e टू द पावर -3x/10 है। ओके, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर -3x/10, तो ये आ जाएगा e टू द पावर -x/10। जब x टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये 0 दे देगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो भी सही है। ओके, अब ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन डी में क्या है, y1 रखने पे 0 देगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग y1 रखेंगे तो ये 0 नहीं दे रहा, ये e टू द पावर -3/10 दे देगा। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ओके, अब क्या बोला गया है कि ऑप्शन सी में बोला गया है कि y इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन R। y ये जो है y ऑफ x, ये क्या है, एक बाउंडेड है। यहाँ पे
जब हम x की वैल्यू, x बिलोंग करता है पूरे सेट ऑफ रियल नंबर से, ओके। जब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू जब माइनस, x की वैल्यू माइनस, जब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, ओके, तो इसमें ये इस वैल्यू पे, x की इस वैल्यू पे ये जो है फंक्शन जो है y ऑफ x इक्वल टू ई टू द माइनस 3x/10 ये बाउंडेड नहीं हो रहा है, ओके। ये कभी बाउंडेड नहीं होगा x के, जब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी को 0, ओके। इसलिए ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड का मतलब है कि पूरे जो सेट है उस पर x के पूरे सेट, ये सेट ऑफ रियल नंबर के सारे वैल्यू पे क्या होगा, ये जो फंक्शन दी गई है वो बाउंडेड होगी। लेकिन यही अगर x के पूरे, अगर x के नेगेटिव ले ले, नेगेटिव वाला भाग ले ले, r का नेगेटिव वाला भाग ले ले, तो इस पे ये बाउंडेड नहीं हो रहा है, ओके। तो इसलिए फंक्शन जो है y इज बाउंड, यहाँ पे बोला गया कि y इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन r, लेकिन ये जो है ऑप्शन ये y बाउंडेड नहीं है, ओके। इसलिए ऑप्शन सी भी क्या है, गलत हो जाएगा, ओके। तो इसका ऑप्शन जो है ए और बी ही सही होगा। थैंक यू। यहाँ पे y ऑफ x इक्वल टू ई टू द माइनस 3x/10 है, ओके। जब r क्या है माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी, ओके। जब लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की तरह जाता है y ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी देगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर 3x/10, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, ओके। और ये जब प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 करेगा, तो ये इस वैल्यू पे ये बाउंडेड, ये फंक्शन इस वैल्यू पे, ये फंक्शन जो हो रही है वो बाउंडेड नहीं हो रही है, ओके। जब x टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी पे, ओके, इसलिए फंक्शन, ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है।